जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सबको। हाल ही में वृंदावन में यमुना रिवर में नाव पलटने की एक दुखद घटना हुई, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी। ऐसी घटनाएं जब धार्मिक स्थानों पर होती हैं तो बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कर्म, भाग्य और ज्योतिष का भी कोई संकेत होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हर घटना को केवल कर्म या मोक्ष से जोड़ दें तो यह भी गलत होगा, और अगर हम केवल मानवीय गलती को कारण मान लें तो यह एक अधूरा दृष्टिकोण होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 3 दृष्टिकोण से समझेंगे: वास्तविक कारण, ज्योतिषीय दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दर्शन। वास्तविक कारण, सबसे पहले सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसी दुर्घटनाओं के पीछे कारण होते हैं, जैसे नाव का ओवरलोडिंग, लाइफ जैकेट का अभाव होना, सुरक्षा नियमों का पालन न करना, मौसम और संतुलन का बिगड़ना। इसका मतलब यह नहीं कि हर घटना केवल भाग्य है। मानव की लापरवाही भी कई बार एक बड़ी त्रासदी बन जाती है। ज्योतिष भी यही कहती है, ग्रह संकेत देते हैं लेकिन कर्म और निर्णय मनुष्य के हाथ में होते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समूह की ऊर्जा भी देखती है। इसके 3 मुख्य पहलू होते हैं: ट्रांसिट, दशा, भाव एक्टिवेशन। देखो, शनि का प्रभाव होता है तो सामूहिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, कार्मिक रिजल्ट अधिक दिखाई देते हैं। अगर राहु का प्रभाव हो, राहु अचानक घटनाओं और भ्रम का ग्रह है। राहु जब सक्रिय होता है तो अचानक दुर्घटनाएं, अचानक निर्णय, भीड़ में असंतुलन जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। केतु का प्रभाव होता है तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना आध्यात्मिक कारण से ही होती है। ज्योतिष में कुछ भाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टम भाव, 8th हाउस, इसे कहते हैं रहस्य का भाव, दुर्घटना का भाव, अचानक परिवर्तन का भाव। जब अष्टम भाव या उसके स्वामी सक्रिय हो जाता है तो जीवन में अचानक घटनाएं हो सकती हैं। द्वादश भाव, 12th हाउस, 12th हाउस दर्शाता है समाप्ति, मोक्ष, हानि। जब ये सक्रिय होता है तो व्यक्ति जीवन के किसी बड़े परिवर्तन से गुजर सकता है। तीसरा भाव, 3rd हाउस, छोटी यात्राओं को दर्शाता है। यदि यात्रा के समय 3rd हाउस, 8th हाउस, मंगल, राहु एक्टिवेट हो जाए तो दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। ज्योतिष में केवल गोचर नहीं, दशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मारक ग्रह की दशा, 8th लॉर्ड की दशा, राहु मंगल का पीरियड चल रहा हो तो दुर्घटना का योग बन सकता है। अब सोचिए, यदि एक नाव में बैठे 20-25 लोगों में से कई लोगों की दशा गोचर एक ही समय में संवेदनशील हो तो सामूहिक घटना भी हो सकती है। इसे ज्योतिष में कहते हैं कलेक्टिव टाइमिंग ऑफ कर्मा। सनातन दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर दुर्घटना को मोक्ष या भाग्य कहकर छोड़ देना चाहिए। धर्म हमें जिम्मेदारी भी सिखाता है। इसलिए सही समझ क्या है? ऐसी दुर्घटनाओं को 3 स्तर पर देखना चाहिए: मानव की गलती, परिस्थितियां और प्रकृति, कर्म और ग्रहों का संकेत। तीनों मिलकर जीवन की घटनाएं बनाती हैं। धर्म हमें केवल भाग्य पर निर्भर रहना नहीं सिखाता। धर्म हमें सिखाता है जिम्मेदारी, सावधानी और करुणा। अगर हम सुरक्षा नियमों का पालन करें तो कई दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि रखें तो जीवन को समझना भी आसान हो जाता है।